चलिए। प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। विवेक चूड़ामणि का पाठ चल रहा है और पिछले सत्र में हमने श्लोक 211 किया था एट पेज 324। लास्ट सेशन हमारा हुआ था 19 मई को। उसके बाद 26 का सेशन नहीं हो पाया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो आज हम यहाँ शुरू करते हैं। जब ये बता दिया पिछले सत्र में कि विद्वान साधक को केवल पंचकोशों का निषेध ही नहीं करना है, जस्ट सी पेज 324। आत्मा क्या है उसके ऊपर की 4 लाइनें पढ़ रहे हैं। विद्वान साधक को केवल पंचकोशों का निषेध ही नहीं करना है, बल्कि उनके पीछे जो है उसे जानना है। किसी सुदूर वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं अपने आपा के रूप में, अपने सेल्फ के रूप में, यानी आत्मा के रूप में। तो जब हमें अब आत्मा के रूप में जानना है अपने आप को, तो फिर आत्मा क्या है ये प्रश्न पैदा हो गया। इसलिए अब ये आत्मा क्या है ये बता रहे हैं। क्या हुआ? हे पूज्य गुरुदेव, शिष्य ने पूछा, हे पूज्य गुरुदेव, इन पांचों कोशों को मिथ्या जानकर इनका निषेध करने के बाद तो मुझे शून्य यानी सर्व अभाव, कुछ भी नहीं है अब, के सिवा और कुछ नहीं दिखता। तो फिर बुद्धिमान व्यक्ति किस वस्तु यानी कौन सी एग्जिस्टेंस, कौन सा पदार्थ से आत्मा के साथ एकात्म भाव स्थापित करे? फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं वो, ये पांचों कोश मिथ्या हैं। इस आधार पर जब मैं उनका निषेध करता हूं तो फिर कुछ भी तो शेष नहीं रहता, सभी का अभाव है, एक शून्य लग रहा है। शिष्य के उद्गार फूट पड़ते हैं। जब आध्यात्मिक विचार बुद्धि द्वारा केवल सोचे जाते हैं तो बुद्धि में इसी प्रकार की निराशा का भाव आता है। इसी की प्रकार की विचारधारा बौद्धों के शून्यवाद में पनपी और वे कहने लगे कि सबका निषेध करने के बाद शून्य बचता है और ये शून्य ही परम सत्य है। शुभ अभाव रूप अस्तित्व ही अंतिम सत्य है, ऐसा उनका आग्रह था। यानी बुद्धिस्ट थ्योरी यही है कि ये सब कुछ नहीं है, शून्य है। जबकि वैदिक सिद्धांत या वेदांत सिद्धांत क्या कहता है कि ये संसार सब कुछ नहीं है, ये सब मिथ्या है, लेकिन शून्य नहीं है। तो फिर क्या है? वो पर ब्रह्म में दिखने वाला विवर्त है, ये मिथ्या के रूप में जो अपने आप को दिख रहा है। तो और यहाँ पिछले श्लोक में गुरु ने कहा है कि निषेध के बाद जो शेष रहता है
उसे विद्वानों को चाहे जानना चाहिए। यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि सर्व निषेध के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, केवल एक शून्य है। तो फिर विद्वानों के द्वारा क्या जाना चाहिए, क्या जाना जाना चाहिए, यानी क्या जानना चाहिए। यहाँ शिष्य के प्रश्न के रूप में बौद्ध विचारधारा को उठाया गया है। उसका उत्तर गुरु अगले श्लोक में देते हैं। यानी यहाँ वो बौद्धों की जो विचारधारा है उस विचारधारा का भी खंडन करते हैं, और उस विचारधारा को शिष्य के प्रश्न के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया। अब उस प्रश्न का उत्तर देने में वो बौद्धों की विचारधारा का खंडन होगा। गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, हे विद्वन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। विवेक विचार कर सकने में तुम सचमुच निपुण हो। अत्यंत सूक्ष्मतम बुद्धि द्वारा तुम उस आत्मा को जानो। समझो कि आत्मा ज्ञाता है। अहम आदि विकार अहम आदि विकार और उनके निराकरण के उपरांत सुषुप्ति आदि में उनका भाव, ये भाव और अभाव दोनों ही जिसके द्वारा जाने जाते हैं, परंतु जो स्वयं किसी अनुभव में नहीं आता वो आत्मा है। यानी जो भी कुछ हो रहा है वो किसके द्वारा जाना जा रहा है? आत्मा के द्वारा, क्योंकि शरीर तो जड़ है। और बार बार हम ये देख चुके हैं कि उस शरीर में जो चेतनता दिखाई देती है, क्रियाशीलता दिखाई देती है, वो कहाँ से आ रही है? वो उसी आत्मा की चैतन्यता के नजदीकी से, उसके सानिध्य से, उसका जो प्रभाव उस पर आ जाता है, उसी से वो हमारा ये जड़ शरीर, यानी हमारा जो सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर में भी बुद्धि और मन एक्टिवेट हो जाते हैं, उसमें फोर्स आ जाता है, और वो उस फोर्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं पूरे शरीर में। तो हमारा पूरा शरीर, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां इत्यादि सब एक्टिवेट हो जाती हैं। इसी को हम चेतन कह देते हैं। पर ये चेतनता हमारी अपनी नहीं है। मन बुद्धि में कोई चेतनता नहीं है। ये केवल आत्मा के चैतन्यता का एक अंश उनमें आ जाता है, उनकी प्रॉक्सिमिटी के कारण, उनकी नजदीकी के कारण। तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो हो तो अल्टीमेटली आत्मा में ही रहा है, और आत्मा के द्वारा ही हो रहा है, आत्मा के प्रभाव से, उसके फोर्स से ही हो रहा है। तो ये जो भाव और अभाव है वो सब किसको पता लग रहे हैं, किस में हो रहे हैं? आत्मा में ही हो रहे हैं। और वो स्वयं किसी के अनुभव में नहीं आता, वो आत्मा। जो लोग अभी तक ध्यान से इस प्रकरण को सुनते और उस पर विचार करते आ रहे हैं, उनके मन में ये शंका स्वाभाविक ही उठती है कि जब सबका निषेध हो गया तब फिर अब और किसे जाने। गुरु यहाँ शिष्य की पीठ थपथपाते हुए, प्रोत्साहित करते हुए उसकी शंका का समाधान प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि उस कुछ नहीं के पीछे वह ज्ञाता है जो उस शून्य को, उस कुछ नहीं को जान रहा है। जब मन और उसके समस्त विकारों, मन के विकार क्या है कि मैं कर्ता भोक्ता हूं, मैं शरीर हूं, ये सब मन के विकार हैं, अहम इत्यादि का पूरी तरह निषेध हो जाता है, तब जो अवशेष रहता है वो कौन है? वो तत्व, वो स, वो आत्मा, जिसके कारण जीव अहम वस्तुओं की विद्यमानता में उन सबका अनुभव ले रहा। जीव में जो चैतन्यता आई, किसी वस्तु का अनुभव लेने की जो क्षमता आई, वो कहाँ से आई? वही उसी के कारण, उसी आत्मा के कारण, या उसी ब्रह्म के कारण। जब पंचकोश निषेध पूरा हो गया तो फिर क्या बचा? कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक।
परंतु ये कौन जान रहा है कि कुछ नहीं बचा? मैं। अब ये मैं कौन है? बस इस मैं तत्व दृष्टा ज्ञाता की ओर ही गुरु अंकित कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। मैं तत्व क्या है? वह जिसके द्वारा तुमने अपने मन व बुद्धि के विभिन्न भावों तुम अपने मन व बुद्धि के विभिन्न भावों और विचारों को जान पा रहे हो, उनका अनुभव ले पाते हो, परंतु जो अपने आप में अनुभूत नहीं किया जा सकता, बस उसी को जानना है। यहां भी देखिए क्लियर कर दिया कि जिसके द्वारा तुम अपने विभिन्न भावों और विचारों को जान पा रहे हो, जिसकी शक्ति से, जिसकी चैतन्यता का प्रभाव लेके, चेतनता का, जिस समय तुम अपने भावों और विचारों से खेल रहे थे, उस समय जिसकी विद्यमानता तुमने नहीं जानी, जिसका अनुभव तुमने नहीं किया, किंतु जिसके कारण ही तुम्हारे सारे अनुभव संभव हो सके, वही है वो तुम्हारा आत्म तत्व, जो सब कुछ जान रहा था और जान रहा है। उसे ही जानना है, उसी की अनुभूति पानी है। उस ज्ञाता को जानो जो सबको जानता है। वास्तव में जो विशुद्ध ज्ञान तत्व है, जिसकी विद्यमानता में सब प्रकार के ज्ञान का होना, सबका ज्ञान होना संभव हो पाता है, वही विशुद्ध ज्ञान तत्व है। उसको जानो। पर मैं उसको कैसे जानूं? देखिए इस प्रकरण का शीर्षक क्या है? आत्म स्वरूप का निरूपण। तो अब इन प्रश्नोत्तरों के द्वारा वो धीरे धीरे हमें पहुंचा रहे हैं आत्मा तक। तो आत्मा के स्वरूप का तो उन्होंने वर्णन कर दिया कि जो सबको जानता है, लेकिन स्वयं किसी में लिप्त नहीं होता, और उसी को हमें जानना है, उसी ज्ञाता को जानना है। तो अब उसको जानने की विधि क्या है, ये बता रहे हैं। पर मैं उसको कैसे जानूं? विधि क्या है? वो विधि है बुद्धया, अर्थात विवेक बुद्धि द्वारा। क्या मैं उसे अपनी बुद्धि से जान सकता हूं? अवश्य। बल देते हुए गुरु कहते हैं। पर कैसे? शिष्य पूछता है। ऐसी बुद्धि द्वारा जिसे अत्यंत सूक्ष्म बना लिया गया है। सुसूक्ष्म या बुद्धया, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अच्छी तरह सूक्ष्म। देखिए श्लोक में, देखिए पेज 21, श्लोक 214 का अंतिम शब्द क्या है? बुद्धया सुसूक्ष्मया। आश्वस्त करता हुआ सटीक उत्तर है गुरु का। हम मोटी बुद्धि से स्थूल वस्तुएं देखते समझते हैं। जितनी मोटी बुद्धि उतनी स्थूल दृष्टि। आज हमारी बुद्धि इतनी स्थूल है कि विषय वासनाओं से ही भरी हुई है, इस सीमा तक कि यदि हमने किसी नारी को सामने से जाते हुए देखा, तो हमें लगने लगता है कि जैसे साक्षात काम ही उन पैरों के रूप में चल रहा है। पर बुद्धि जब थोड़ी सूक्ष्म हो जाती है, तो उसी स्मृति में हमें सौंदर्य जाता हुआ दिखता है। बुद्धि कुछ और सूक्ष्म हुई तो दिखता है एक प्राणी जा रहा है। उसी बुद्धि को इतना सूक्ष्म बना लीजिए कि वो एक दार्शनिक की बुद्धि बन जाए। तब आपको वही दृश्य ऐसा दिखाई देगा मानो दिव्यता मूर्तिमंत होकर चल रही, दिव्यता ही पर्सोनिफाइड होके आ गई। अपनी बुद्धि को हम सूक्ष्म कैसे बनाते हैं? सूक्ष्म बुद्धि वो बुद्धि है जो विषयों की ओर नहीं लगती,
वासनाओं के दबाव दबाव में आकर जो कार्य नहीं कर सकती, जो वासनाओं के घातक दबाव से पूर्णतः मुक्त हो चुकी है। वासनाएं या कामनाएं या पूर्वजन्म के संस्कार, इन सब बातों को ही ये कह रहे हैं। ऐसी बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि है। वासनाओं का निराकरण निष्काम कर्म द्वारा संभव है। देखिए, जब हम शुरू में कहते हैं कि मनुष्य के ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में क्या क्या रुकावटें हैं, व्यवधान हैं, तो तीन चीजों को गिनाते हैं: मल, विक्षेप और आवरण। तो ये मल क्या है? ये मल है हमारे अंतःकरण के अंदर बैठे हुए विकार। तो वही वासनाएं हैं। और वहां ये बताया गया उपनिषद में कि उन अंतःकरण में बैठे हुए उन विकारों का, उस मल का नाश कैसे होता है? निष्काम कर्म द्वारा। तो यही बात वो यहाँ कह रहे हैं, इन वासनाओं का निराकरण निष्काम कर्म द्वारा संभव है। यानी इन वासनाओं का निराकरण हमने कर दिया तो हमारा अंतःकरण, हमारा चित्त शुद्ध हो गया। इस प्रकार शुद्ध, देखिए खुद कह दे, शुद्ध शोधित बुद्धि से हमें उस ईश्वरीय तत्व, आत्म तत्व का अवबोध हो सकेगा। उस तत्व को जो पंच कोशों से अतीत है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो किसी अन्य के द्वारा देखी अथवा अनुभव की जाती है। तो ये अन्य देखी जाने वाली वस्तु का साक्षी कहा जाता है। हम सब समझते हैं ये विटनेस या साक्षी कौन है? जो किसी दूसरी वस्तु को देख रहा है या अनुभव कर रहा है। परंतु जब किसी को देखने या अनुभव करने के लिए अन्य कोई रास्ता विद्यमान न हो, तो फिर वो वस्तु देखी गई या साक्षित की गई ऐसा नहीं कहा जा सकता। दूसरे शब्दों में, जो विषय किसी के अनुभव में न आए उसका कोई साक्षी नहीं हो सकता। क्योंकि साक्षी होने के लिए आवश्यक है कि उस वस्तु को या तो हम प्रत्यक्ष रूप में देखें या उसका अनुभव करें। अगर वो कोई साधन है ही नहीं हमारे पास उसको अनुभव करने का या उसे देखने का, तो हम साक्षी नहीं कह सकते अपने आप को। गुरु का उत्तर सुनने के बाद शिष्य अब सोच सकता है, ठीक है, मैं साक्षी हूं, अर्थात जो कुछ घटित हो रहा है उस सबका साक्षी कौन है? आत्म चैतन्य, मेरी आत्मा जो चेतन है। शिष्य की अपरिपक्व बुद्धि गुरु के उत्तर में निहित गूढ़ आशय को कहीं न समझ ले, इससे आशंकित हो गुरु अपने उत्तर के गूढ़ आशय को स्पष्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं? हम किसी को साक्षी तभी कह सकते हैं जब वो किसी प्रकार का अनुभव ले रहा हो, देख रहा हो या सुन रहा हो। पर जहां कोई अनुभव ही ना हो, उस आत्मा को तो साक्षी नहीं कह सकते। साक्षित्व सदैव कुछ अनुभवों के ही संदर्भ में होता है। जगत ज्ञान के क्षेत्र में जब वो अंदर बाहर का अनुभव ले रहा हो तो उसे साक्षी की संज्ञा दे सकते हैं। तब वो घटित होती हुई घटनाओं का साक्षी है। पर जब सब घटनाएं ही दूर कर दी गई हों, तब साक्षित्व का प्रश्न कहाँ रह जाता है? किसका साक्षित्व? वैसी स्थिति में तो साक्षी स्वयं ही आत्म तत्व बन जाता है। क्योंकि वही ऐसा व्यक्ति था जिसके जिसने बाहर होने वाली सभी घटनाओं को उसके लिए वो उपस्थित नहीं हो रही थी। यानी सभी घटनाओं से, संसार से उसने अपने आप को अलग कर लिया था, उदासीन कर लिया था। इसलिए अब वो केवल शुद्ध
आत्म तत्व रह गया। इसी को साक्षी कहिए या आत्म तत्व कहिए। साक्षी तो हो नहीं सकता, क्योंकि संसार की कोई घटना उसे दिख नहीं रही है, तो वो स्वयं आत्म तत्व ही रह जाएगा। अब तक घटी हुई घटनाओं का जो साक्षी था, वो अब स्वयं ही परम सत्य के शुद्ध स्वरूप में भासमान हो रहा है। ये आत्मा स्वयं अपना साक्षी है, क्योंकि ये स्वयं के द्वारा ही स्वयं का अनुभव लेता है। इसलिए ये आत्मा स्वयं ही साक्षात पर ब्रह्म है, अन्य कोई नहीं। इसी के आधार पर हम कहते हैं ना कि आत्मा और पर ब्रह्म एक ही है। तो यही तो कह रहे हैं, ये आत्मा स्वयं ही साक्षात पर ब्रह्म है, अन्य कोई नहीं। आत्म चैतन्य स्वयं अपना ही साक्षी यानी स्वसाक्षी कहा जा सकता है। अंदर और बाहर के अनुभवों को जब तक वो न देखे, हम उसे साक्षी नहीं कह सकते। जब तक ये संसार है और सूर्य है, तब तक ये कहा जा सकता है कि सूर्य इस संसार का प्रकाशक है। पर यदि किसी का कॉस्मिक आलोड़न अथवा प्रलय के परिणाम स्वरूप संसार नष्ट हो जाए, तो सूर्य को संसार का प्रकाशक नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि तब तो प्रकाशित होने के लिए संसार ही नहीं है। इसको सीधी बात कहिए कि दृष्टा कब हम कहेंगे, जब देख सामने दृश्य हो। अगर दृश्य ही नहीं है, तो आप उस व्यक्ति को दृष्टा नहीं कह सकते। दृष्टा वो है जो कुछ देख रहा है, लेकिन जब देखने वाली वस्तु ही नहीं है, तो वो दृष्टा कैसा। अगर पुत्र ही नहीं है या कोई संतान ही नहीं है, तो पिता कैसा। प्रजा ही नहीं है, तो राजा कैसा। तो राजा होने के लिए उसके प्रजा होनी चाहिए, पिता होने के लिए संतान होनी चाहिए। इसी प्रकार से संसार का दृष्टा होने के लिए संसार होना चाहिए। यही वो कह रहे हैं कि सूर्य सबको प्रकाशित कर रहा है, लेकिन संसार समाप्त हो गया, प्रकाशित होने वाली वस्तुएं नहीं है, तो उसका सूर्य का जो प्रकाशक का रोल था वो समाप्त हो गया। अब सूर्य और कुछ भी हो, लेकिन वो प्रकाशक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रकाश करने की कोई वस्तु उसके सामने नहीं है जिसे वो प्रकाशित कर रहा हो। इसी प्रकार जो कुछ देह मन और बुद्धि के स्तर पर घटित हो रहा है, उन सबका साक्षी आत्मा है। किंतु जब ये उपकरण कुछ न कर रहे हों, तो किसी प्रकार का आंतरिक या बाह्य अनुभव नहीं होगा, तब फिर आत्मा साक्षी नहीं हो सकती। वो क्या देखेगा, किसे देखेगा। अतः केवल यही कहा जा सकता है कि वो स्वयं अपने को ही देखता है, अर्थात स्वसाक्षी है। ये आत्मा ही परमात्मा है। हम में जो जीवन है, वही जीवन तत्व संपूर्ण विश्व में सब में है। क्योंकि सबकी आत्मा एक ही है, तो जिसको हम आत्मा कहते हैं वो सारे संसार में व्याप्त है, और इसलिए वही सबका आत्म तत्व है, सबका जीवन तत्व है। जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा सब में है। इसको जानने के लिए किसी दूसरी पद्धति को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे समझे हैं, एक बात ऊपर बता दिया। एक बार यदि मैंने आत्म तत्व की अनुभूति पा ली, तब फिर उसकी सर्वव्यापकता जानने के लिए मुझे पुनः दूसरी साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। जब मैं आत्म तत्व की ओर बढ़ता हूं, तब यह द्वैत गोचर जगत, द्वैत यानी एक से दूसरा देखने वाला, गोचर जगत इंद्रियों के द्वारा देखने वाला, अचानक विलीन हो जाता। और जिस बिंदु पर वो विलीन होता है, वहां केवल चैतन्य की ही अनुभूति रह जाती है, जो स्वयं का ही साक्षी है। ये अद्भुत विचित्र अनुभव है।
अन्य किसी भी प्रकार के अनुभव से भिन्न वो अनुभव अभी और यहाँ, हियर एंड नाउ, इसी शरीर में हो सकता है। देह मन बुद्धि के माध्यम से हमें अपने सिवा अन्य दूसरे अनुभव दृष्टा दृश्य संबंध के रूप में हुआ करते हैं। जहां दृष्टा और दृश्य, कर्ता और कर्म मिलकर एक रूप एक रस हो जाए, एक ऐसा अनुभव या ज्ञान जहां अपने अतिरिक्त कुछ और हो ही नहीं, वहां यही तो कहना पड़ेगा कि ये ज्ञान स्वयं को जानता है। यहाँ दृष्टा और दृश्य, ज्ञाता और ज्ञेय एक हो गए हैं। ब्रह्म का अनुभव का मतलब ब्रह्म होना है। जब स्वप्न देखने वाला जागता है तो वही तो जागृत व्यक्ति होता है। स्वप्न में देखने वाला ही जागृत अभिमानी होता है। तो इसी प्रकार अनुभूति के उस क्षण में वो बद्ध जीव ही ब्रह्म हो जाता है। इसलिए स्वसाक्षी की भूमिका भी शेष नहीं रह जाती। वहां फिर साक्षीपन की बात करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वो स्वयं ही ब्रह्म हो गया, क्योंकि वो ब्रह्म था ही। आत्मा भी कहीं अलग से थोड़ी आया। आत्मा क्या है? यानी जो जीव जिसको हम कहते हैं वो क्या है? अविद्या के उपाधि के कारण वही ब्रह्म जीव बन जाता है, जीव कहा जाता है। जब उसकी अविद्या की उपाधि समाप्त हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया, तो फिर वो वापस ब्रह्म ही रह गया। यही बात वो यहाँ कह रहे हैं, वह बद्ध जीव ही ब्रह्म हो जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म ही था, अदरवाइज नहीं हो सकता था। इसलिए वो साक्षी की भी जरूरत नहीं रही। जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, जो अंतरात्मा में सदैव मैं अहम अहम करके नाना रूपों में स्फुरित होता रहता है, जो सच्चिदानंद रूप में स्फुरित होता है, उसे ही तुम अपना आत्मा जानो और अपने हृदय के भीतर उसको अनुभूत करो। ये यानी वो आत्मा अपने ही हृदय में अनुभूत किया जाना है। इस वह के स्वरूप को इस श्लोक में स्पष्ट किया जा रहा है। किसको? उस आत्मा के स्वरूप को। आत्मा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों ही अवस्थाओं में स्पष्ट रूपेण स्फुरित होता है, क्योंकि आत्मा तो तीनों अवस्थाओं में रहता ही है। जिसकी विद्यमानता में, अर्थात जिसके कारण जीवन में सर्वत्र और प्रत्येक अनुभव हो रहे हैं, वह हमारा प्रत्येक आत्मा ही है। अब ये प्रत्येक आत्मा का अर्थ क्या है? वेदांत में आत्मा शब्द कई अर्थों में प्रयोग होता है। शरीर के रूप में भी प्रयोग होता है, मन के रूप में भी प्रयोग होता है। तो जब हमें उस अपनी आंतरिक वास्तविक आत्मा की बात करनी हो तो हम क्या कहें? तो उसे हम प्रत्यक आत्मा कहते हैं। दो शब्द हैं, प्रत्यक और प्राग। प्रत्यक का मतलब होता है भीतरी, इनर मोस्ट, और प्राग का मतलब होता है बाहरी, आउटर मोस्ट। तो जब हम प्रत्यक आत्मा कहते हैं तो उसका अर्थ होता है वो जो हमारी वास्तविक आत्मा जो हमारे अंदर में है, उसकी बात हो रही है। वो जो आत्मा जो कि वास्तव में क्या है? चेतन स्वरूप है, सत्य चित आनंद स्वरूप है, उस आत्मा की बात हो रही है। इसलिए उसको प्रत्येक आत्मा कह देते हैं कि सबसे भीतर में वही है। वो चैतन्य जो मेरी जागृतावस्था में वस्तु जगत को प्रकाशित करता है, जो स्वप्नावस्था में मेरे को प्रकाशित करता है, और मेरी सुषुप्ति अवस्थाओं में वस्तुओं के अभाव को भी प्रकाशित करता है। इस आत्मा को स्पष्टतया जानना और अनुभूत करना चाहिए। यानी ये आत्मा तीनों अवस्थाओं में रहता है और एक सा ही रहता है। ये आत्मा बाह्य जगत की वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। इसका अनुभव हम अपने अंतस की गहराई में कर सकते हैं, जब और जहां
वो मैं के रूप में स्फुरित होता है। ये मैं यानी अहम ही वो तत्व है जिसकी कृपा से बाहर जगत में और भीतर अपने ही व्यक्तित्व में विभिन्न प्रकार के अनुभव हम ले पाते हैं। बात वही हो रही है संक्षेप में कि ये जो आत्मा है इसी की चेतनता के कारण ही हम भाव प्राप्त कर पाते हैं, और इसी की चेतनता के कारण हम अनुभव कर पाते हैं। वही एक सत्य है, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के अनुभवों को प्रकाशित करता है और हमेशा मैं के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। हमें इसे ही जानना है। देखिए, मैं दो प्रकार के हो सकते हैं। सामान्यतः हम जिसको मैं कहते हैं वो हम अपने शरीर और शरीर के संबंधों को या शरीर के गुणों को। आप कौन है? मैं ये हूं, मैंने ये किया, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, इत्यादि इत्यादि। मैं उसका भाई हूं, इत्यादि। तो ये क्या हुआ? ये शरीर और शरीर से संबंध के गुणों को हमने बताया, ये हुआ एक मैं। लेकिन ये केवल उपाधि के वजह से दिख रहा है, ये वास्तविक नहीं है, क्योंकि ये उसी सारे जड़ तत्व का ही हिस्सा है। तो दूसरा मैं कौन है? जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो मेरा आपा है, जो मेरा स्व है, उसकी बात। तो इसलिए मैं दोनों तरह से आता है। ऊपरी रूप से हम जिसको मैं बोलते हैं वो अपने शरीर और शरीर के संबंधों और शरीर के गुणों के बारे में मैं बोलते हैं। लेकिन वास्तविक मैं कौन है? जब हम पारमार्थिक जगत में बात करते हैं तो मैं का अर्थ होता है हमारी आत्मा। व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा विभिन्न रूपों और उन विचारों को जान पाता है, और इससे ही उसका ज्ञान कहा जाता है। हम कहते हैं मैं जानता हूं, मैं अनुभव करता हूं, इत्यादि इत्यादि। वास्तव में वो ये चैतन्य ही है। ये ध्यान दीजिए, वो ये चैतन्य ही है जो बुद्धि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ावों का अनुभव कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा अनुभव कर रहा है ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ब्रह्म में किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है। तो ये जो यहाँ कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो उस ब्रह्म या आत्मा की चेतनता से प्रभावित होकर जो जीव रूप में आ गया है, वो वो कुछ वही उस सबको अनुभव कर रहा है। बुद्धि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ावों का अनुभव कौन कर रहा है? जिसको हम चिदाभास कहते हैं। चित्त का आभास, उस आत्मा का आभास, वही तो अनुभव हो रहे हैं। आत्मा में कोई अनुभव नहीं है। अगर आत्मा में अनुभव होता तो फिर आत्मा सुखी और दुखी होना शुरू होगी, वियोगी और खुश प्रसन्न होना शुरू होगी। तो बुद्धि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ावों का अनुभव कर रहा है। जब वस्तुओं के प्रकार और उनके परिवर्तनों से दृष्टि ऊपर उठ जाए, जब हम इनके परे हो जाएं, तो इस चैतन्य सत्य आत्म तत्व का ज्ञान स्वयं में ही हो जाएगा और अपने विशुद्ध रूप में होगा। अर्थात इस रूप में कि वही आत्मा सबकी आत्मा है। तो यहाँ पर ऊपर की बात को हटाकर जब इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएंगे, जो ये बाहरी जगत के अनुभव हो रहे हैं वो हमें नहीं होंगे, उनसे ऊपर उस वास्तविक चैतन्य में पहुंच जाएंगे। इस चैतन्य सत्य आत्म तत्व का ज्ञान स्वयं में ही हो जाएगा। और किस रूप में होगा? वही आत्मा सबकी आत्मा है। जब मैं ईमानदारी से इस परम सत्य का अन्वेषण करना शुरू करता हूं, तो इस अन्वेषण का स्वरूप ही मुझे बाध्य करता है ईमानदारी से अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का
अन्वेषण करूं तो मुझे पता लगता है कि मैं विषय ग्रहण, भावनाओं और विचारों के क्षेत्र से परावृत हो जाऊं, उनसे हट बाहर हो जाऊं। आवृत कहते हैं ढके होने का, ढकना, आवरण। और परावर्त होना, उस ढक्कन के, उस ढके हुए उस आवरण के बाहर हो जाना, यानी उन सब से अलग हो जाना, हट जाना, उनका त्याग कर देना। तो इन विचारों के क्षेत्र से पहले मैं हट जाऊं, इनसे बाहर हो जाऊं। फिर तो जो बचता है वो शाश्वत अपरिवर्तनशील आनंद है। अपने हृदय में ही इस सत्य चित और आनंद को पाना है, अनुभूत करना है। और जैसे ही हमने अनुभव किया तो हम और वही हो गए, क्योंकि फिर आनंद ही तो है। ब्रह्म की परिभाषा क्या है? सत्य चित आनंद। तो अगर हमने अब सत्य चित आनंद को अनुभव कर लिया तो इसका मतलब ये है कि हम ब्रह्म ही हैं। हम में और ब्रह्म में कोई अंतर थोड़े ही है। अंतर केवल उपाधि मात्र का है, हमारी अविद्या का है। शरीर की उपाधि है, हमारी अविद्या की उपाधि है। तो जब इन सब से ऊपर उठ गए हम, ये भाव विचार, कर्तापन भोक्तापन, ये सबसे ऊपर उठ गए, तो हम क्या बचे? उन उपाधियों का हटते ही हम जैसे थे वैसे हो गए। और हम थे क्या? हम ब्रह्म थे। उपाधि के कारण जीव बन गए थे, उपाधि हटी तो हम वहीं के वहीं हो गए। यही बात वो कह रहे हैं, वही हो जाना है। जैसे ही वो हुआ तो आप वही हो नहीं गए। ये भाषा कंफ्यूजिंग है। आप वही थे। आनंद को पाता है, अनुभूत करता है, अनुभूत करना है, अर्थात वही हो जाना है। नहीं, अपने उस वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। हो नहीं गए, होने में तो अंतर हो गया। आप कुछ और थे और कुछ और हो गए, वो ये नहीं है। जो आप थे वही अपने आप को पहचान लिया आपने। ये फर्क। अपने स्वरूप को आप पहचान गए ये तो कह सकते हैं, लेकिन वही हो गए ये नहीं है। मूर्ख जन घट के जल में पड़ते हुए सूर्य के प्रतिबिंब को ही सूर्य मान बैठता है। इसी प्रकार मूढ़ जन, वो सूरदास जी का एक पद आपको याद होगा इस बात में, कि भगवान कृष्ण ने बालपन में सूर्य का, चंद्रमा की परछाई देखी उसमें, थाली के पानी में। अब वो रो रहे हैं कि मुझे तो यही चंद्रमा चाहिए। तो उसी तरह, पर क्यों रो रहे हैं? क्योंकि वो उस समय उनमें ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। तो ऐसे व्यक्ति को ही मूर्ख कहते हैं। तो यही, यानी उस समय उनकी मूर्खता है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि मैं, जब मेरे गुरु विद्वानों को, श्रोतागणों को रामायण सुनाते थे तो मैं नहीं समझ पाता था। क्यों? बालपन के कारण मैं अचेत था। बालपन का मतलब यही कि मुझे वो ज्ञान नहीं था। तो इसी प्रकार मूर्ख जन घट के जल में पड़ते हुए सूर्य के प्रतिबिंब को सूर्य मान बैठ। जैसे गोपाल जी मान रहे थे कि चंद्रमा जो है जो इस थाली में रखा, मुझे इसमें से चंद्रमा निकाल के दे दे मेरी माँ। इसी प्रकार मूढ़ जन भ्रांति वशात उपाधि में पड़ते हुए चिदाभास से एक रूप हो जाता है, और उसी तादात्म्य को मैं हूं समझकर उसी में आत्म तत्व का अभिमान करता है। यही बात जो बार बार हम लोग कहते आ रहे हैं, वेदांत बताता चला आ रहा है, वही है। फिर से पढ़िए। इसी प्रकार मूढ़ जन, यानी मूढ़ व्यक्ति जिसको अभी उस बात का ज्ञान नहीं है, भ्रांति के कारण उपाधि में पड़ते हुए चिदाभास से एक रूप हो जाता है। वो जो जीव का स्वरूप, शरीर का स्वरूप हमारा है, वो उससे उसने को अपने आप को ये समझ लिया मैं यही हूं। था वो ब्रह्म, पर अब उसने उस आभास को, उस शरीर को, जीव रूप को ही अपना वास्तविक रूप मान लिया। और उसी तादात्म्य को मैं हूं
समझकर उसी रूप, उसी में आत्म तत्व का अभिमान कर, मैं अब आत्म हो गया, आत्मा हो गया। यानी हम उस शरीर को मैं कहकर अपने आप को आत्म तत्व मान देते हैं, पर मानते किस कारण से हैं? अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। यदि कोई चिल्ला रहा हो बरामदे में रखे हुए पानी की बाल्टी में सूर्य गिर पड़ा, तो वो महामूर्ख ही तो है। इसी प्रकार जो अपने को जीव बद्ध मानते हैं, वे भी उतने ही मूर्ख हैं। जीवबद्ध क्या, कि मैं बंधा हुआ जीव हूं। दोनों में प्रतिबिंब की बात है। पानी में प्रतिबिंबित सूर्य और अंतःकरण में प्रतिबिंबित आत्म चैतन्य। पर इस प्रतिबिंब को ही हम अपनी वास्तविक मान लेते हैं, ओरिजिनल मैं हूं। बिंब मैं मान लेता हूं। विचार राशि में प्रतिबिंबित चैतन्य को चिदाभास कहते हैं, आभास, चित्त का आभास, उस आत्मा का आभास। विचारों में खेलता हुआ ये चैतन्य प्रकाश उनके उतार चढ़ाव के साथ उनकी गति ताल पर नृत्य करता है। ठीक वैसे ही जैसे बाल्टी के पानी के हिलने पर सूर्य का प्रतिबिंब। मैं कह उठता हूं, मैं विचलित हूं, मैं खराब हूं, मैं अच्छा हूं। पर ये मैं कौन है? ये वो प्रत्येक आत्मा नहीं है। ये चिदाभास है, प्रतिबिंबित चैतन्य। यही विषयों का दृष्टा है, भावक और विचारक है, देह और मन की उपाधियों से कार्य करता हुआ चैतन्य तत्व। पर एक बार यदि बात आपको समझ में आ जाए कि सूर्य आकाश में स्थिर है, तो फिर उस बाल्टी में सूर्य के 1000 टुकड़े हुआ करें, आपको सूर्य के भविष्य की चिंता व्याकुल नहीं करेगी। वह तो जो महान मूर्ख होगा, जड़वत, जो प्रतिबिंब को ही असली सूर्य मान रहा है, वो बाल्टी वाले सूर्य के टुकड़े देखकर सूर्य की सुरक्षा के बारे में परेशान होता रहेगा। मैं बैठा एक झील में पड़ते अपने प्रतिबिंब को निहार रहा था और अपनी सुंदरता पर मुग्ध हो रहा था कि एकाएक मैंने देखा कि मेरे प्रतिबिंब के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि पानी में लहर आ गई थोड़ी। क्या मैं वज्र मूर्ख हूं कि रोऊं और चिल्लाऊं कि हाय हाय मैं तो टूट गया और मर जाऊं? मैं जान रहा हूं कि वो केवल मेरी परछाई है। अब इसी में एक बात और भी नहीं क्लियर की इन्होंने। जब हम नदी के किनारे बैठकर या झील के किनारे बैठकर अपनी परछाई देखते हैं, तो परछाई कैसी दिखती है? हमारा सिर नीचे दिखता है, पैर ऊपर दिखते हैं। कभी देखा है पेड़ की परछाई जब नदी में जल में हो तो क्या होता है? जड़ ऊपर दिखती है और पत्ते और फल नीचे दिखते हैं। तो अगर वो इतना ही देख लेता तो भी रोना शुरू कर देता, अरे मैं तो उल्टा हो गया, मैं तो गिर गया, मैं तो डूबा जा रहा हूं नदी में। तो ये सब प्रतिबिंब के लिए बात हो रही है। फर्क किसके लिए? जो समझता नहीं है, जो ज्ञान है। यानी कौन सा ज्ञान? जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं, वेदांत का ज्ञान नहीं। मैं जान रहा हूं केवल मेरी परछाई है। यदि मैं अपने को भूला नहीं हूं, तो मैं उस परछाई को देखकर और हवा की झोंकों से उठी लहरों में अपनी उस परछाई को टूटते, बिखरते और जुड़ते देखकर उसका खूब आनंद ले सकता हूँ। मैं अपनी छाया की बदसूरती पर दिल खोलकर हंस सकता हूँ और बिल्कुल अप्रभावित रह सकता हूँ। पर यदि कोई मूर्ख अपने को भूल गया हो और प्रतिबिंब के साथ तादात्म्य कर ले, सोच ले कि मैं यही हूं, तब तो वो मरा। क्योंकि जब किसी निर्दयी अंधे भगवान द्वारा ये सब दृष्टांत बना रहे हैं, एक प्रतीक बना रहे हैं, अंधे भगवान द्वारा चलाई गई निष्ठुर वायु के झोंकों से झील का पानी हिलता डुलता होता है, तो वो पाता है कि उसकी परछाई बुरी तरह विकृत हो रही है और वो रोने लगता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को वो प्रतिबिंब ही समझ रखा है।
परंतु विद्वान पुरुष घट यानी बाल्टी, घटस्थ जल, बाल्टी में भरा हुआ जल, और उसमें पड़ते हुए सूर्य के प्रतिबिंब, सबको छोड़कर किसको देखता है? प्रतिबिंब को नहीं देखता, बिंब को देखता, जिसकी परछाई पड़ रही है। परछाई किसकी पड़ रही है? सूर्य की। सूर्य को देखता है, आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखता है। इसी प्रकार विद्वान पुरुष स्वयं प्रकाश आत्म तत्व का अनुभव करता है, जो इन तीनों को प्रकाशित करता है और उसे इन तीनों से विलक्षण मानता है। स्वयं प्रकाश आत्म तत्व का अनुभव करता है, यानी जो प्रकाश करने वाला है वो है प्रकाश, जो इन तीनों को प्रकाशित करता है और इसे इन तीनों से विलक्षण मानता है। अब ये 218 और 219 श्लोक भी पूरे हुए। नीचे देखिए फुटनोट में क्या कह रहे हैं। श्री तपोवन महाराज कहा करते थे कि इन दोनों श्लोकों ने उनकी साधना में बड़ी मदद पहुंचाई है। तपोवन महाराज कौन थे? स्वयं चिन्मयानंद जी के गुरु थे। और ये लिखा कौन ने है? ये कमेंट्री कौन लिख रहे हैं? चिन्मयानंद जी। उसका हिंदी ट्रांसलेशन हम पढ़ रहे हैं। तो ये चिन्मयानंद जी के गुरु का कहना उन्होंने यहाँ उद्धृत किया है कि वो ये क्या करते थे, क्योंकि 218 में क्या आया? वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि बाल्टी के पानी में हवा आई, वो घटने लगा, तो हमने समझ लिया हम टूट गए। उसी को और बढ़ाया इन्होंने, झील की उदाहरण दे दिया। जिस समय हम घट के जल में प्रतिबिंबित सूर्य को देखते हैं, वहां तीन चीजें होती हैं। घट, घट में भरा जल और उसमें पड़ता हुआ सूर्य प्रतिबिंब। जब तक हमारा ध्यान प्रतिबिंब पर है, असली सूर्य हमारे लिए गोचर नहीं है। असली सूर्य को देखने के लिए हमें अपनी आंखें घट, जल और प्रतिबिंब से हटाकर क्या करनी पड़ेगी? बहुत ऊपर उठानी होगी, यानी सूर्य को देखना होगा। सूर्य में न घट है, न जल है, न प्रतिबिंब है। इन तीनों का लाक्षणिक दृष्टांत दिया गया है। हमें अपने आत्म तत्व के खेल को समझने के लिए ये दृष्टांत दिया गया है, अपने आत्म तत्व को। इसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। तुम भली भांति जानते हो कि सूर्य घट, जल और प्रतिबिंब से रहित। यदि तुमको यह बता जाया जाए कि वो जिस घर पर कौवा बैठा हुआ है वो श्री गोपाल का घर है, इसके बाद जब तुम उस घर के पास से गुजरते हो तो उस कौवे को नहीं खोजते। अरे भाई, एक बार तुमने घर पहचान लिया तो फिर कौवे की कोई जरूरत नहीं रह जाती। पहली बात, सब घरों से अलग करने के लिए, श्री गोपाल के घर की पहचान के लिए कौवे को एक बाह्य, अस्थायी, सुविधाजनक तत्व के रूप में ले लिया गया था। ये विधि तटस्थ लक्षण कहलाती है। कौवा उस घर का कोई विशेष भाग नहीं है, परंतु किसी घर विशेष की पहचान कराने में उसने मदद पहुंचाई है। कौवा तटस्थ। एक बार तुमने सूर्य को जान लिया और समझ गए कि घट, जल और प्रतिबिंब का प्रकाशक वही सूर्य है, सूर्य को प्रकाशित करने की जरूरत किसी को नहीं है, वह स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं अपना प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश में सब अन्य सब वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। इसी प्रकार विद्वान पुरुष आत्मानुभव करता है, अपनी आत्मा का अनुभव वो इस रूप में करता है। अब इस रूपक को निज के संदर्भ में लागू करो और सोचो। घट क्या है? शरीर। जल क्या है? विचार। प्रतिबिंबित सूर्य यानी जीव। आकाश का सूर्य परम सत्य, परम ब्रह्म आत्मा, जो इन सबको प्रकाशित करता है। आज इसको यहीं विराम देते हैं, क्योंकि मैटर जरा सा गूढ़ चल रहा है।
ज्यादा फिर कठिन हो जाएगा उसको आत्मसात करना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे।